अभी तक आपने डकैतों को डकैती डालते सुना और देखा होगा, मगर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी डकैती डालने में माहिर हो गई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरी के डीसीपी पूर्वी लखनऊ की क्राइम ब्रांच में तैनात 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ काकादेव थाना कानपुर में डकैती समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि बीबीए छात्र और उसके मामा व दोस्तों को उठाकर फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देकर 40 लाख रुपए वसूले थे। वहीं दबिश के दौरान घर से जेवरात भी लूट ले गए थे। शिकायत होने पर तीनों के खिलाफ गोमती नगर थाने में जुआ अधिनियम में एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा था। कानपुर और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने कोर्ट की मदद से आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। अपने लड़के के चक्कर में पूरी रात हम परेशान थे। हमने हर थाने में पता करवाया। जो इसका दोस्त था वो भी उसके भाई को फ़ोन करके बोला, उससे हर थाने में पता करवाया, लेकिन हमें कहीं से कोई खबर नहीं मिली। हम रात भर परेशान रहे। फिर 3 और 4 बजे के बीच में पुलिस वालों ने दरवाज़ा मेरा खटखटाया। तो हमने अंदर से पूछा कि कौन है, तो वो कह रहे हैं कि खोलिए दरवाज़ा। हमने, भैया बताइए तो कौन बोल रहा है। तो तब तक मेरे लड़के को उन्होंने परेशान कर कह रहा खुलवा दरवाज़ा। तो मेरे लड़के ने फिर दरवाज़ा खोला, मम्मी खोलो हम हैं। नहीं, लड़के फिर विक्की क्या हो, मैं क्या हो गया, तो कह रहा मम्मी इन्होंने हमें पकड़ लिया है। हमने कहाँ से पकड़ लिया, कहा डबल पुलिस मामा के घर से हम आ रहे थे, इन्होंने हमें रास्ते में पकड़ लिया और कह रहे चलो। पहले इन्होंने पूरा घुमाया हमें और हमें खूब मारा पीटा है। मारने पीटने के बाद अब ये हमें घर लेके कहे तुम्हारे घर में जितना भी रुपया रखा है सब निकाल के लाओ। कुछ दिन पहले थाना काकादेव क्षेत्र अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 156(3) के तहत एक मुकदमा लिखा गया है। 8 पुलिसकर्मी के ऊपर मुकदमा लिखा गया था। ये लखनऊ के पुलिस के टीम थे और इसमें गहराई से जांच हो रही है और जांच का जो निष्कर्ष जो भी निकलेगा आपको अवगत कराया जाएगा। लखनऊ कमिश्नरेट की डीसीपी पूर्वी की क्राइम ब्रांच की टीम के खिलाफ डकैती और अन्य संगीन धाराओं में कानपुर की काकादेव थाने में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो मुकदमा उन्होंने 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज कराया है वो क्यों कराया और उनके साथ क्या घटना हुई थी। क्या नाम है आपका? मयंक सिंह। मयंक जी, आपके साथ क्या घटना हुई थी जो 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है आपने मुकदमा काकादेव में दर्ज कराया है? हुआ ये था कि 24 जनवरी की बात है, हम अपने फ्रेंड आकाश के साथ में बदनाम चाय पे चाय पी रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद हम नीरछीर चौराहे पे आते हुए, मतलब अपने घर जाते हुए नीरछीर चौराहे से होते हुए पनेशिया हॉस्पिटल से आदित्य ट्रामा सेंटर पे पहुँचे होंगे। 2 गाड़ियाँ रहती हैं, एक नीले कलर की टाटा सूमो और एक स्विफ्ट डिज़ायर। उनमें से टाटा सूमो में से 2 लोग निकलते हैं और मेरी एक्टिवा और मेरे फ्रेंड आकाश की एक्टिवा को उसको एक्वायर करके और हम लोगों को गाड़ी के अंदर बैठा लेते हैं। हम लोगों से सारे डिवाइस ले लिए जाते हैं, मेरा फ़ोन, वॉच वगैरह सब कुछ लेने के बाद हम लोगों को रास्ते से मारते हुए यहाँ से विजयनगर से होते हुए हम लोगों को लखनऊ ले जाते हैं। रास्ते में बहुत मारते हैं और केवल एक ही चीज़ पूछते हैं, कहाँ मिलेंगे आपके मामा दुर्गा सिंह। केवल यही। यहाँ से हम लोगों को रास्ते में एक जगह रोक के धमकी भी देते हैं मारने की, कि हम लोग एनकाउंटर कर देंगे, इससे हमारे ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी दिन तक आप लोगों को शो ना करना चाहें तो रख सकते हैं छुपा के। तो ये सब करने के बाद हम लोगों को वही 7:30 बजे के करीब शाम को कैंट थाना लखनऊ में रखते हैं। 8 बजे तक मामा दुर्गा सिंह जी का पता चलता है उनको कहीं से, तो वो 8 बजे हमको स्विफ्ट डिज़ायर में बैठाल के अमित लखेड़ा जी वो हमको ले जाते हैं हजरतगंज में। वहाँ पे मेरे मामा दुर्गा सिंह जी मिलते हैं और उनको हमें वो नीले कलर की जो टाटा सूमो गाड़ी थी जिस पे कोई नंबर प्लेट नहीं थी, उसमें हम लोगों को बैठाल के वहाँ पे मारते हैं, बहुत मारते हैं। उसके बाद वहाँ से मारने के बाद पैसे की डिमांड करते हैं कि घर पे फ़ोन करो, पैसे मंगाओ। पहले बोलते हैं 1 करोड़ के लिए, जब 1 करोड़ नहीं अरेंज हो पाते हैं तो उसके लिए बोलते हैं जो हो पाए वो कीजिए। फिर किसी तरीके
नहीं हो पाता है फिर हम लोगों को ले जाते हैं कैंट थाने में वापस, वहाँ पे बहुत मारते हैं। फिर घर वालों पे फ़ोन कर करके प्रेशर बनाया जाता है कि पैसे अरेंज कीजिए। तब जो हमारे दूसरे वाले मामा हैं विक्रम सिंह जी, वो पैसे अरेंज करते हैं 40 लाख रुपए, और उसके लिए वो लोग लखनऊ से कानपुर आते हैं 3 बार, और जब नहीं दे पाते हैं बीच रास्ते में तो हम लोगों को रुक रुक के बहुत मारते हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत मारते हैं। उनकी गाड़ी में पीछे एक पाइप थी जिससे हम लोगों को बहुत मार रहे थे, मेरा हाथ भी फोल्ड कर दिया था। और जब सुबह के करीब वही 5 बजे के करीब, पहले तो 3:30 बजे मेरे घर पे जाते हैं। घर से जाके मेरी मम्मी से बदतमीजी से बात करके अलमारी से 30,000 रुपये और 1,20,000 रुपये के करीब कीमत के जेवर उठा लेते हैं बिना बताए। जब बाद में चेकिंग होती है तो पता चलता है कि यहाँ से ये चीज़ लापता है। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ से निकलने के बाद मतलब जैसा आपने बताया अभी कि घर में उन्होंने जेवर भी उठा लिया, और जब आपने घर वालों से पूछा तो उनको भी नहीं पता था कि इसका मतलब ये भी हुआ कि जो पुलिसकर्मी जो आपको लेके गए थे लखनऊ में, वो लोग जो है आपके घर में चोरी करके भी ले गए। जी बिल्कुल, उन्होंने मेरी मम्मी को किनारे कर दिया और अलमारी में खुद ही उन्होंने चेक किया। उसके बाद जो भी उनको सामने दिखा उन्होंने चुपचाप रख लिया, अपना लेके चलते बने। ये थे पीड़ित। इन्होंने बताया कि जो लखनऊ से जो टीम आई थी जिनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया काकादेव थाने में, इनका कहना भी यही है कि पहले उन्होंने 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी, उसके बाद जब उनको पैसा नहीं मिला तो उनके घर में भी पहुंचे, और पहुंचने के बाद इनके घर से कुछ सामान भी, जो जेवर हैं और कुछ पैसे भी हैं, वो भी चुरा कर ले गए। वहीं जो इनके जो मामा हैं जिनका नाम ये ले रहे हैं दुर्गा सिंह, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनके साथ क्या घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैं तो उस दिन हजरतगंज में था अपने घर पे। ये हमको फिर ये हमको 9 बजे लगभग करे हमारी गाड़ी के पास हमको पकड़ते हैं, फिर थाना हमको कैंट ले जाते हैं। वहाँ से भी इनका एक ही मसला है पैसा। ये हमें सब पूरे टाइम से पैसे की डिमांड करते हैं, 1 करोड़ रुपए हमको दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हम बार बार उनसे पूछते हैं हमको किस लिए आपने पकड़ा है, उनका कोई सवाल है मारना प्लस पैसा मुझको दो। तो ये पैसे की जो डिमांड थी ये क्यों करी उन्होंने, कैसे उनके पास जानकारी गई कि आपके पास पैसे हैं, या जो भी जानकारियाँ उनके पास किसने मुहैया कराई पुलिस को? ये अभी कुछ महीने पहले संजीव सुमन कानपुर रह चुके हैं। उनका एक मुखबिर था मुतजीर, उनका एक बाद में पता चला था मुतजीर, उसी ने पूरे पकड़ा में संजीव सुमन को बताया। क्योंकि संजीव सुमन यहाँ जब कानपुर रहे हैं, इनके यहाँ के काफ़ी ये सब कारनामे हैं यहाँ पर। फिर उन्हें संजीव सुमन ने खुला ऑफर दे रखा था मुखबरों को कि हम तुम्हें 20% देंगे, तुम मेरे पास काम लाओ। ये पूरा रचा धरा सब संजीव सुमन का था। क्योंकि जब हम हमको लखनऊ से कानपुर ला रहे थे तो बराबर पुलिसकर्मियों पे संजीव सुमन का बराबर फ़ोन उनके पास आ रहे थे। आपके और कितने लोग आपके साथी थे जिनके ऊपर मुकदमा लिखा और आपको जेल भेजा गया? हम लोग टोटल 5 लोग थे। तो क्या ये जो 5 लोग जब पकड़े गए हैं तो क्या लखनऊ पुलिस ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, इसकी जानकारी भी दी थी मीडिया को? हाँ, करी थी। ये थे पीड़ित। इन्होंने बताया कि संजीव सुमन जो नाम लिया, इन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने नाम लिया क्योंकि इनका आरोप है, और इसी आरोप के तहत जो है न्यायालय से काकादेव थाने में 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा है। वहीं इनके पीड़ित के जो वकील है उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार तिवारी। अरुण जी, क्या घटनाक्रम था पूरा जो आपने 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया? पूरी तरीके से ये कहे मतलब कि इन्होंने धोखाधड़ी करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम, वो थाना गोमती नगर विस्तार के प्रभारी अखिलेश चंद्र पांडे, इन लोगों की मिली भगत से इन्हीं लोगों से लूटा गया पैसा और इन्हीं लोगों पे खोल दिया। खोलने का कारण ये था क्योंकि 24 तारीख की ये घटना करते हैं सब। मयंक को यहाँ से उठाते हैं, रात में इनके घर आते हैं, 25 तारीख की भोर में यहाँ से 40 लाख रुपए ले करके जाते हैं। चूँकि विक्रम सिंह इनका बड़ा भाई है, वही पैसा अरेंज करके हमारे पास आया, इनसे हमारी बात कराई। व्हाट्सअप कॉल पे बात हुई कि लोकेशन दिया उन्होंने कि फला जगह पे पैसा रखना है आपको, आप रख दीजिए और हम आपके भाई को छोड़ देंगे और पैसा लेकर के हम चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सारी बात तय होने के पश्चात तब 40 लाख यहाँ से लेके गए। वहाँ पर ये पैसा लेकर के लखनऊ जब पहुँच जाते हैं और 6:27 मेरे मोबाइल के अनुसार 6:27 पर सारे फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। तब तक सारे फ़ोन ऑन हैं। ले जा कर के इन्होंने फिर कैंट थाने पहुँचे हैं, जैसा इन लोगों ने छूटने के बाद बताया। उसके बाद कैंट थाने में दबाव बनाते हैं कि मुकदमा लिखो, लेकिन कैंट थाने वाले मुकदमा नहीं लिखते हैं। चूँकि गाड़ियाँ इनकी जो स्कूटी इन लोगों से लूटी थी उन्होंने, वो कैंट थाने में ही दाखिल छोड़ दी थी।
25 तारीख को हम लोग सवेरे कमिश्नर साहब के यहाँ आते हैं, चूँकि पुलिस से संबंधित मामला था, हाईलाइटेड मामला था, तो कमिश्नर साहब उस दिन एसएसपी साहब, तब कमिश्नरेट नहीं था थाना अपना ये कानपुर, एसएसपी साहब थे तत्कालीन एसएसपी डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह जी की उस दिन यहाँ पर नहीं मिले अपने। तो बाद में यहीं के लोगों ने बताया कि ऐसा करिए कि मामला काफ़ी हाईलाइटेड है, ऐसा करिए कप्तान साहब से आप जा करके उनके बंगले पे संपर्क करिए। शाम को 5:30 बजे मैं उनके बंगले पहुँचता हूँ। किसी कारणवश, चूँकि अगले दिन 26 जनवरी थी और वो परेड की व्यवस्थाओं में व्यस्त थे, पहले तो मिलने से मना करते हैं, फिर किसी से जब कारण बताया जाता है कि साहब ऐसा मामला है तो फिर जानकारी होती। फिर वहाँ पर मोहित नाम के एक टेक्नीशियन है, वो संबंधित विभाग में होंगे, उन्होंने सबके मोबाइल स्विच ऑफ करा करके अलग अलग पूछताछ हमसे, विक्रम सिंह से और दुर्गा सिंह की पत्नी शालिनी सिंह से तरह तरह के सवालात किए। उसके बाद फिर पता नहीं कि मोबाइल जैसे कोई डिवाइस पर उन्होंने सब नंबरों को ट्रेस करना, और 15 मिनट बाद, मतलब यह करते करते बज गया था 6:20। 15 मिनट बाद कप्तान साहब बुलाते हैं और ये बताते हैं कि तुम्हारे लोग थाना गोमती नगर विस्तार में बंद हैं, आप जाके वहाँ संपर्क करिए, चूँकि ये मेरे क्षेत्राधिकार से परे का मामला है। आप लोगों ने पैसा दिया, बड़ा गलत किया। पैसा ना दे करके अगर आप सूचना दे, चूँकि ये लोग इतना टॉर्चर कर रहे थे इन दोनों को कि कोई भी व्यक्ति होता, पहला तो ऐसा लगा कि मतलब मेरे सामने ही जब इसके कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा, पिस्टल लगा करके अपने से दूर कराया मुझको कि हटो यहाँ से, तुम जाओ, हम पैसा उठा लेंगे अपना, करके सारी चीज़ें आई। छूटने के पश्चात 6/4/2021 को हमने इनके तरफ से पहले तो 29 जनवरी को हमने एक मुकदमा दाखिल किया, विक्रम सिंह बनाम शमशाद अहमद 156(3). चूँकि शमशाद अहमद इसलिए हमने मुकदमे में नाम रखा मुलजिम का, क्योंकि पहली डिमांड 1 करोड़ की शमशाद अहमद के मोबाइल नंबर से आया था। जो ये मुकदमा जो इतना समय बीत गया, इतना टाइम हो गया, ये मुकदमा इतना लेट क्यों लिखा गया अभी तक? ऐसा है साहब कि पुलिस आख्या आने में ही 2 बार का समय गुजर गया, उसी में 15 दिन बीत गए। आख्या फिर अदालत ने आदेश किया, फिर हमारे तत्कालीन सीएम साहब तो केवल वो आख्या और आदेश के अनुपालन में चलते हैं। कोई प्रार्थना पत्र मूव करिए, सबसे पहले आख्या, फिर उसके बाद उस पर आदेश करेंगे, और आदेश भी ये करते हैं कि फला डेट नियत की जाती है। अभी जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं, जो 8 पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? उनके खिलाफ थाना काकादेव में अंतर्गत धारा 342, 395, धारा 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो मुकदमा अपराध संख्या 332/2021 यह थाना काकादेव में पंजीकृत है। आप देखिए, इनके पीड़ित के वकील थे, इन्होंने बताया कि जो 8 पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ जो है काकादेव थाने में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो गोरखपुर का जो कांड है वो अभी लोग भूल भी नहीं पाए हैं कि लखनऊ पुलिस का एक नया मामला सामने आ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, JMD न्यूज़, कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News